हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल कहिए, कैसे हैं आप? अगर आप वन ऑफ द मेरी जैसी हैं, जैसे प्रेगनेंसी फेज़ में से गुजर रही हैं, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखें। बाबा जी का कीर्तन लगा हुआ है, बिन बोले सब कुछ जानता है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। भगवान सब कुछ जानता है, हमें उसने हमें क्या देना है वो सब जानता है और हमें देगा। ये बस नाश्ते की तैयारी होगी। आलू ब्लैक चने के परांठे बनेंगे और एक साइड मैंने कड़ी बनाई है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम था और वीकडेज़ में कड़ी नहीं बनती है, क्योंकि फिर हरित्वी को लंच में मैं बहुत कम कड़ी भेजती हूँ। जब वो डिमांड करती है ना कि मम्मा आज कड़ी भेजना, मैं तभी भेजती हूँ। तो आज मैंने सोचा सैटरडे है, उसका ऑफ़ है, तो चलो आज उसके लिए कड़ी पकोड़ा हो जाए। और एक साइड पे मैंने आलू क्रश कर लिए हैं और उसमें मैंने ब्लैक चने उबले हुए थोड़े से बचा के रखती हूँ। जब मैं ब्लैक चना की सब्ज़ी बनाऊँ, वाइट चना, तो थोड़े बचा लेती हूँ। 1-2 दिन के बाद मैं उनका क्या बना लेती हूँ, परांठी। तो वही आज चल रहा है। एक साइड कड़ी बन रही है, पकोड़े वाली कड़ी बनेगी, क्योंकि हरित्वी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी ननद को भी पकोड़े वाली कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और उसको क्रेव हो रहा था। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि शी इज़ आल्सो इन माय फेस, वो भी मेरे जोन में ही है, तो उसको भी क्रेव होता रहता है। तो मैंने सोचा कड़ी बनाते हैं, उसका भी क्रेव जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ब्लैक चने जो थे वो मैंने थोड़े से जो है वो ग्राइंड कर लिए थे और थोड़े 2 आलू उसमें उबले हुए डाले, थोड़ा कच्चा प्याज डाला, बाकी जो बेसिक से मसाले हमारे पास होते हैं वो डालेंगे, तो उसका एक अच्छा सा बाइंडिंग तैयार कर लेंगे। हाँ, अगर इसकी बाइंडिंग गीली गीली बनती है तो उसका ऑप्शन भी है किस तरह से परांठी बनानी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सारा सामान बन के रेडी हो गया है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम सेल्फ को हाथ से साफ़ करते हो, तो जी जो कचरा वचरा होता है ना इस तरह से, वो मैं गीले हाथ से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा लगना है तो इतनी मुझे टेंशन नहीं होती है। कपड़े के साथ साफ़ करो ना तो वो कपड़े के साथ चिपक जाता है, फिर कपड़ा धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 7:25 हुए हैं और इस टाइम तक मैंने कुकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है। सारी स्कूल की बसेस आ रही थी, बस हरित्वी को ही छुट्टी थी आज। बारिश हो रही है, हर कोई अपने काम पे जा रहा है, हल्की हल्की बारिश, पर मौसम ठंडा ठंडा हो गया था। हमारे इधर बहुत गर्मी थी, कई जगह पे तो ऐसे ना बहुत ज़्यादा फ्लड है, लेकिन हमारे बारिश नहीं है। मायके में ना हम लोग, हमारा खुला बड़ा सारा आंगन है, तो बारिश पड़ती है तो हम बरामदे में निकल के बैठ के पूरी बारिश एंजॉय करते हैं, चाय वाय पीते हैं। लेकिन हमारी बालकनी ना छोटी सी है, तो इसमें बैठने के लिए भी कुछ नहीं था और ऐसा कभी होता नहीं था कि बैठ के चाय एंजॉय की थी। तो बैल साहब जाने से पहले किचन के लिए चेयर लेके चले गए थे, तो वो चेयर आज मैंने यूज़ की है। काम तो है पर मुझे छोड़ के पहले चाय पी के अपना सपना पूरा करना है, तो मैं यहाँ बैठ के चाय पी रही हूँ। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको चैनल ज़रा भी अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर किए बिना ना जाइएगा। अपने सुझाव भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपकी लाइफ मेरी लाइफ से किस तरह रिलेट करती है वो भी बताइएगा। तो थोड़ी देर मैं बैठ के बाहर बारिश एंजॉय की, अब मैं अंदर आ गई हूँ। अब बनाऊँगी पकोड़े। हरित्वी इस टाइम तक सो रही थी। सिंपल आलू प्याज के पकोड़े बनेंगे, जो कड़ी में मैं 1-2 घंटे बाद ही डालूँगी, जब लंच करेंगे उससे 1-आध घंटा पहला। मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो होम मेकर होती हैं, एक पढ़ी लिखी होम मेकर होती हैं। अपना अच्छा खासा जैसे मैंने अपना अच्छा खासा करियर छोड़ा था, सेक्रीफाइस किया था अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी देख रेख मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी और मेरे पास ऐसे ही फैसिलिटी नहीं थी कि उसकी प्रॉपर देख रेख कोई कर सके। देन मी एंड माई हस्बैंड, हम दोनों ने डिसाइड किया कि वो पैसा कमाएंगे और हम घर संभालेंगे, अपने बच्चे को पाले पोसेंगे अच्छी तरह से। तो आप करियर जो है वो सेक्रीफाइस करते हो, आपको घर के कोई काम नहीं आते, आप घर के काम सीखते हो ताकि आपको ससुराल में एडजस्ट हो जाओ, एक अच्छी रेपुटेटेड जगह मिल जाए, और उसके बाद आपको हर चीज़ अकेले हैंडल करनी है। तो मैं आपके साथ ये चीज़ें इसलिए शेयर करती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो, आपको भी मोटिवेशन मिले। हम अगर अकेले हैं ना तो हमें घबराना नहीं है, हमें हर चीज़ मैनेज करके चलनी है और हम मैनेज कर सकते हैं। अगर हम इतनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सकते हैं ना, तो हम ये चीज़ें भी आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो वही सब कुछ मैनेज हो रहा है, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से मैं सब कुछ मैनेज करके चलती हूँ। हाँ, शुरू के साल मेरे लिए भी बहुत मुश्किल भरे रहे थे, लेकिन अब सब कुछ पता है कैसे क्या करना है। जैसे लंच सुबह ही बना लो, ठीक है, बहुत सारा टाइम अपने लिए बचता है। यहाँ पे मेरा दूध बॉयल हो गया है, क्योंकि आज मैंने आपके साथ शेयर करती रहती हूँ अपनी डाइट, ताकि आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो ये मेरा बनाना शेक के लिए मैंने दूध बॉयल किया है। जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसका बनाना शेक बना लेंगे। एक साइड मेरे पकौड़ों का लास्ट लोड था और मैं बनाऊँगी। इस दिन नमकीन चावल बने नहीं थे, है ना, इस दिन ये था
थर्सडे को नमकीन चावल नहीं बने थे, ब्लैक चना चावल और मानी बना था इसके साथ। तो वो नमकीन चावल वाला ऑप्शन मैंने फ्राइडे रात को कर लिया। ब्लैक चना थोड़े ज़्यादा भिगोए थे ताकि उसका 1-2 दिन छोड़ के परांठी, वो सैटरडे बन रही है। लंच में बन रहे हैं कड़ी चावल और मक्की की रोटी जिसने खानी हो। और इस बार वीकली रिथवी ने 2 बार मैगी खा लिया, पर इस बार उसको मैगी के साथ मैंने चपाती दी थी। ये है मेरा मेन्यू, थोड़ा सेटिंग करूँगी बाद में, अभी तो ऐसे ही है। और साथ साथ मैंने यहाँ पे अपने लिए जीरा पानी भी रख लेना है, जिसे मैं दिन में आधा गिलास करके पीती रहती हूँ ताकि मुझे कॉन्स्टिपेशंस की दिक्कत ना हो। और ये पकोड़े बन रहे हैं और मुझे पकोड़े इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे कभी कभी क्रेविंग होती है। स्पेशली इस वाली प्रेगनेंसी में मुझे ऑयली चीज़ की बिल्कुल क्रेविंग नहीं है। हाँ, मुझे कभी एक आध बार ना पनीर के पकोड़े की क्रेविंग हुई है, तो परांठी बना रही हूँ। अगर आपकी फीलिंग आपको लगता है ना गीली गीली है, आपके परांठे में से बाहर निकल जाएगी, तो आप इस तरह लंबी सी रोटी बेल लीजिए, हाफ तक फिलिंग को फिल कीजिए, उसे फोल्ड कर लीजिए और इस तरह हाथ से दबाते हुए पहले जितना आप उसे बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा लें, फिर सूखा आटा लगाएं और हल्के हाथों से बेलन चलाएं। आपकी परांठी रेडी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। होता है ना कई बार आलू पतले हो जाते हैं इस मौसम में, या आपके पास ऐसी कोई फीलिंग है। गोभी की परांठी इस तरह से बना लें, मूली की परांठी उसके लिए 2-2 चपातियाँ बनानी पड़ती हैं, लेकिन इस तरह से आपकी जो है वो मेहनत कम हो जाएगी। और हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे अपना ढाबा जो है वो खोल लिया है। एक साइड पकोड़े बन रहे हैं, एक साइड परांठे बन रहे हैं, एक साइड मैंने कड़ी बना के रख ली है, जीरा वाटर जो है वो रेडी हो रहा है। इसी तरह हम चीज़ें मैनेज करके चल सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप बिज़ी रहेंगे तो आपका दिमाग भी ठीक रहता है। डिप्रेशन उसी बंदे को होता है जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड बंदा होता है, लोगों के साथ जल्दी जुड़ जाता है, जो शराफत की तरफ ज़्यादा होता है, जो जवाब नहीं दे पाता। अब मैं पीठ पीछे बोल लेती हूँ जिससे मुझे चिढ़ चढ़ जाए या कुछ हो जाए, पहले तो मैं पीठ पीछे भी नहीं बोल पाती थी। तो उन्हीं को होता है। तो जितना आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे, स्पेशली प्रेगनेंसी में अपने आप को बिज़ी रखिए ताकि आप जो प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन होता है ना उसमें ना फंस पाएँ। और दूसरा, जितनी आपकी बॉडी मूवमेंट करेगी आपके लिए उतना ही अच्छा है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब उतना ही अच्छा होगा। दैट्स वाई मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और ऐसा होता है ना, हम लेडीज़ सबके लिए सब कुछ कर लेंगी, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हमें होता है हमारे पास टाइम नहीं है। वही चीज़ हर किसी के साथ होती है, लेकिन इस प्रेगनेंसी में मैंने ये वाली चीज़ तो की है कि अपनी डाइट को प्रायोरिटी दी है, बाकी कुछ हो ना हो। सैटरडे का ये दिन था और इस सैटरडे मानेंगे इस टाइम मुझे फ़ीवर होने लग गया था। मुझे समझ में नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था रोज़ की तरह काम के चक्कर में थक गई हूँ, लेकिन मेरे साथ सैटरडे संडे फ़ीवर में ही गया। अब जब मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया तो दे सेड कि 6th मंथ में किसी किसी को फ़ीवर होता है। मौसम इतना प्यारा सा है, बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं है लेकिन मौसम ठंडा है। बट पंजाब में हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। उधर चलो फ्लड की समस्या नहीं है तो भगवान इधर बारिश कर दे, है ना, पता नहीं। लोग अपने अपने कामकारों पे जा रहे हैं बाइक पे गिल्ले गिल्ले होकर, बेचारे। तो तूने कल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अब बना रहा है ना, ये तो वो लगते हैं जैसे वो छोटे होते बुक्स नहीं होती थी जिसमें से बच्चों को सिखाते थे दिस इज़ पम्पकिन, दिस इज़ दिस, है ना, वो लग रही है पूरी। देखना मैं इसको बहुत सुंदर से सजा के लगाऊंगी। हाँ, मैं बस आपको खाना खिला के लगाती हूँ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 6 5 जा 6 6 जा 6 7 जा। और ये गाइज़ है संडे। सैटरडे मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। संडे भी मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया। 2-3 बजे उठी क्योंकि हरिथवी की यूनिफॉर्म पड़ी हुई थी, फिर उसे मंडे डालनी है।
संडे अच्छी खासी धूप लगी थी तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। मैंने कहा यूनिफॉर्म तो ईज़िली सूख जाएगी। ये पौधे मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं और ये देखिए ये इतने भूखे से हो जाते हैं ना, जब भी इनके पास से गुजरो इनको लगता है यहाँ पे दाना है और यहाँ पे चिपक जाएंगे सारे के सारे। तो फिर मैं उठी, बाहर निकली थोड़ा सा खुद को चार्ज अप करने के लिए कि चलो अब थोड़े कपड़े धो लेते हैं। और संडे सुबह से लेके तो रेस्ट ही थी, कुछ अच्छा खाना भी नहीं था, ऐसा ही था, खिचड़ी बनाई थी, बस रेस्ट मोड पे ही थी, सोए जा रही थी बस। तो ऐसे ही गया मेरा सैटरडे संडे ना, ठीक था, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो आप लोग मुझे ना इन कपड़ों में हमेशा देखेंगे, मेरे पास 2-4 सूट ही हैं इस कंडीशन में जिसे मैं रिपीट करूँगी। 2-3 ही नाइट सूट हैं जिन्हें मैं रिपीट करूँगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कपड़े अपने आप को सिला नहीं रही हूँ। जब मुझे लगता है कि ये टाइट हो रहे हैं तो मैं 2-3 नए सिला लेती हूँ, इस तरह से करती हूँ। क्योंकि मैं ना उनमें से हूँ जिनको ना मतलब कंफर्ट ज़ोन में रहना बहुत पसंद है। मुझे कपड़ों को लेके भी बहुत अच्छा कंफर्ट ज़ोन है कि खुला खुला लोअर होना चाहिए, जैसे प्लाजो है, पजामा खुला खुला होना चाहिए, ऊपर से अच्छी फिटिंग होनी चाहिए, ये है वो है, मतलब अलग सा है। तो कंफर्टेबल जो ड्रेस लग रही है आजकल मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है वो कपड़े वपड़े धो रही हूँ सारे, और साथ साथ जो छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं वो करी जाऊँगी। पौधे इस टाइम पे मैं देखती हूँ क्योंकि गर्मी है, तो पौधे अगर एक टाइम पे पानी दो, दूसरे टाइम पर उनकी तरफ ना देखो तो वो सूख जाते हैं। तो टाइम टू टाइम उनकी मिट्टी जो है वो खोदती रहती हूँ। बस इसी तरह जो है वो चलता रहता है मेरा काम। और यहाँ पे अभी रात का टाइम है। डिनर बहुत सिंपल बनाया था मैंने, मूंग की दाल बनाई थी, उसके साथ चपातियाँ थी। हरित्वी को अचार दे दो, हरी मिर्च दे दो, प्याज में नींबू वगैरह डाल के दे दो, वो हर चीज़ बहुत अच्छे से खाती है। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई चीज़ बनाऊँगी तो वो नहीं खाएगी, सिवाय लौकी घिया जिसे हम बोलते हैं ना, उसकी सूखी सब्ज़ी वो बिल्कुल नहीं खाती है, बाकी उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रात की क्लीनिंग करनी मस्ट है, मस्ट है। सैटरडे मैंने नहीं की थी, जब मैं संडे उठी ना सुबह तो हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन ना दिल कर रहा था कि किचन को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँ। बट थैंक गॉड मेरे काम वाले आंटी बहुत अच्छे हैं, वो आके अच्छे से सफाई कर देते हैं अगर मैंने ना की हो तो। आपको कैसा लग रहा है, मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ ऐसी चीज़ जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो एज़ अ होम मेकर मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस से सीखा है, क्योंकि शादी से पहले मैं ब्लैंक पेपर थी होम मेकर को लेके। एक सिंगल प्याज भी काटना होता था तो मुझे आफत आ जाती थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें फटाफट करती हूँ, हर चीज़ को मैनेज करती हूँ। तो इसी के साथ व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। और ये मेरा लास्ट मील है, मेरा प्रोटीन वाला मिल्क। और मैं आपके साथ बहुत सारी दुआएं आपको इस कंडीशन में अगर आप हैं तो प्लीज़ अपनी डाइट पे फोकस ज़रूर रखें, स्ट्रेस से दूर रहें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।